नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हम हैं मोगा में। मोगा सबसे चर्चित सीट है क्योंकि यहां से मालविका सूद चुनाव लड़ रही हैं और उनके भाई बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लगातार यहां पर अपनी सिस्टर के सपोर्ट में लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं, मिलते हैं और कैंपेन चल रही है। सर, मोगा च कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत ही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सेवा ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जी। मालविका जी, सोनू सूद साथ में है, बड़ा सपोर्ट। भाई अपनी बहन के साथ खड़ा हो तो थोड़ी आ गई है भाई बहन की, और कमाल होने वाला है आने वाले समय में। जी। सोनू क्यों राजनीति में नहीं आ रहे हैं? कोई टाइम तय किया कब आएंगे? अपने आप इंसान आ जाता है, कोई समय तय नहीं होता। लोग स्थितियां ले आती हैं और आज भी जब मालविका भी आई है तो ऐसी स्थिति शहरों की या पढ़ाई की हो, विकास की बात हो, कुछ हो, तो स्थिति देखी जिसके कारण आज मालविका ने कदम लिया। सोनू सूद का अभी मुझे लगता है कि बहुत सारा काम अभी बाकी है समाज की सेवा करने में भी। हॉस्पिटल में प्लान कर रहा हूँ, एक मुंबई में, एक तेलंगाना, एक छत्तीसगढ़ के अंदर भी बहुत सारी कर रहा हूँ। बहुत सारी रिलीज भी हो रही हैं तो अभी उसमें थोड़ा व्यस्त हूँ। राजनीति, रोडीज भी आ रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं जो भी व्यस्त रखी हुई हैं। होपफुली इनसे थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी तो फिर जो लोग हैं खुद ब खुद ले ही आएंगे आपको। लेकिन जो लोक भलाई के, जो सोशल वेलफेयर के काम आप करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बिल्कुल बढ़िया, एक उम्मीद आ गई है लोगों के जहन में कि ये बंदा है जो कोशिश करता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, उम्मीद और कोशिश का एक बहुत गहरा रिश्ता है। जब लोग उम्मीद लगाते हैं और वो इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि आप उनके लिए कोशिश करें, और अगर आप कोशिश नहीं करते तो आप ऐसे इंसान फेल होते हैं। मालविका, कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से जब मैं विलेजेस में जाती थी, मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों से मिलती थी जो पुराने कांग्रेस फैमिली से जुड़े हुए हैं। मुझे लगा कि अगर मैं कांग्रेस में आती हूँ तो मुझे बहुत इजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा उन लोगों तक पहुँचने के लिए जो ज़रूरतमंद है। क्योंकि हर विलेज में बात करें, हर घर मोहल्ले में लोग जो हैं कांग्रेस परिवार से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। सोनू वो शख्सियत जिन्हें राज्यसभा ऑफर हुई, डिप्टी सीएम की पोस्ट ऑफर हुई, वो ऐसे पीछे पीछे रहे, सूखे सूखे से रहे, पंजाबी में कहें तो ऐसा क्यों? मुझे कुर्सियां और ओहदे एक्साइट नहीं करते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब जो आपको मदद करनी होती है और बिना राजनीति के भी कर सकते हैं। मैं 2-2.5 साल से कर ही रहा हूँ, फुल फ्लेज सभी स्टेट्स में कर रहा हूँ और हर तरह की कर रहे हैं, हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप आए, पूरी तरह आना चाहिए, 100% आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैंने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, करियर वाइज भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो मैं उसमें व्यस्त हूँ। मैं हाफ हार्टेडली इनकम्प्लीट नहीं आऊँगा। जब भी आऊँगा, जो भी आऊँगा पूरी तरह आऊँगा। पंजाब से आएंगे? कहीं से भी आ सकता हूँ, मुझे जहाँ मर्जी खड़ा लीजिए। मैं पंजाब में भी, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हर जगह काम करता हूँ। हर जगह लोग प्यार करते हैं, सब जगह। मालविका, एक सवाल आपसे कि सीएम फेस अनाउंस हुआ, इसकी बड़ी चर्चा थी। सोनू के पहले कुछ इंटरव्यू चर्चा में थे, इससे बूस्ट मिला है पार्टी को? बिल्कुल डेफिनेटली बूस्ट मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग चाहते थे कि सीएम का जो फेस है, ज़रूरी है बताना कि उनका सीएम फेस कौन है। कहीं ना कहीं लोग बड़े मोटिवेट हुए हैं। अभी चन्नी साहब थोड़े दिन पहले आए थे तो कमाल का लोगों में जो उत्साह था उनको देखकर। और मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि जब तक कहते हैं ना कि जब गाड़ी चलानी है तो उसका जब तक ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी को मालूम नहीं है कैसे चलेगी और किस रुख पे जाना है। जी। सेल्फी चाहिए, लोग अपने घर लेके जा रहे हैं, किसी घर में शादी है, किसी घर में कुछ है। सोनू सूद थक जाते हैं क्या? मैं थकता नहीं हूँ। आई थिंक थोड़ा सा एक ये रहता है, लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि सब आएँ, उसमें भी बड़े पंगे होते हैं। कोई खुश हो जाता है, कोई नाराज़ हो जाता है कि एक के घर के चले गए, दूसरे नहीं चले गए। तो आई फील कि घरों में जाना तो कभी भी लगा ही रहेगा, पर लोगों की पहले काम करने ज़रूरी हैं। जो उनकी तकलीफ़ें हैं उसको दूर करना बाकी है। बट हाँ, सेल्फी वेल्फी लेते हैं तो उनको खुशी होती है। शायद कहीं ना कहीं इसी बहाने उनके घरों में मिलेंगे हम लोग। लेकिन सोनू, आपने मौका देखा, मतलब आप तो खैर बचपन से देख ही रहे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, लग रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए, हर जगह के इशू 3 ही होते हैं। एक रोज़गार, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम और एक एजुकेशन। अगर आप देश भर में 3 चीज़ें लोगों को दे दें तो लोगों को शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी लोगों की। पर अफसोस इस बात का है कि हम लोग गलियों में गलियां बनाने में लगे रहते हैं, कुछ इंटरलॉक टाइल्स लगा दी उसमें लगे रहते हैं, छोटी छोटी कामों में लगे रहते हैं। कई बार बहुत सारा पैसा ऐसी जगहों पे लगता है जहाँ पे कुछ होता ही नहीं। उनके उद्घाटन तक होते हैं, उनके उद्घाटन होते हैं और कई बार बनते भी नहीं है और बस बीच में ही गुम हो जाते हैं पैसे। तो इन अगर 3 चीज़ों पर लोग काम कर लें तो मुझे लगता है कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मालविका, अगर आप विधानसभा पहुंचती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, प्रायोरिटी करने वाले मौका के
देखिए मोगा में बात करें अगर हेल्थ सेक्टर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं। विलेजेस जो है हमारे 8th तक है, क्यों नहीं वो स्कूल जो है 12th तक होते, ताकि बच्चे उसी विलेज में रह के पढ़ें। आर्मी कर लेते हैं तो बच्चों को ये नहीं मालूम कि उनको क्या करना है नेक्स्ट। तीसरी बात बोलूँगी कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तीन जो है बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आम इंसान की जो तकलीफ़ें हैं वो आने वाले समय में ज़रूर दूर होंगी। सोनू, एक्टिंग करियर है, मतलब उसमें आप बिल्कुल इस टाइम आपका पीक चल रहा है। आप सोशल वेलफेयर के काम की वजह से देश और दुनिया में जाने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स भी है। सोनू सूद चाहते क्या हैं बेसिकली? मैं मैं चाहता हूँ कि तकलीफ़ें दूर हों। जब आप इन लोगों के बीच में रहते हैं तो बहुत होती है। आज मैं मुंबई में नहीं हूँ लेकिन आज भी मेरे घर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगती है। रोज़ उनके डिटेल्स आती हैं क्या क्या तकलीफ़ें, तो तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। मेरी सिर्फ एक ही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मिलें कि हम उन तकलीफ़ों को बांट पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ, उनकी जो तकलीफ़ें उनकी ज़िंदगियाँ बदल पाएँ। हमेशा जो जाता हूँ, अभी मैं जिन गाँव में जाता हूँ, हमें लोग मिलते हैं जिनकी हम लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर करीबन 8 या 9 दिन के अंदर 137 लोग हैं जो मुंबई में गए हैं इलाज करवाने के लिए। ये वो लोग हैं, वो बच्चे थे जिनका 8-8, 10-10 साल, 6-6 साल से जब से पैदा हुए हैं कभी बैठे नहीं हैं, कभी खाए नहीं हैं कुछ, और मदर्स की बुरी हालत है। गरीब इतने हैं कि उनके पास मुंबई जाने का किराया तक नहीं है। तो अगर हम उनकी ज़िंदगी बदल पाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई कमाल की फीलिंग हो ही नहीं सकती। हजारों ट्वीट्स, मैसेज, हेल्प के रेगुलर आ रहे हैं। आपको लग नहीं रहा यार ये कौन से काम में हाथ डाल दिया मैंने अब, मतलब क्योंकि अब तो एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बैकआउट की स्थिति है नहीं? नहीं, बैकआउट करने के लिए तो शुरू कभी किया ही नहीं था। अभी तो अंदर घुसे हैं, अभी तो बहुत बड़ा लेवल पे इसको करना है कि एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि लोगों को पता हो कि जब जब इस दरवाजे पे खटखटाएंगे तो काम हो जाएगा। अभी भी लगता है और अभी भी ऐसा होता है, लेकिन जंग अभी लंबी है। होगा ज़रूर, वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन होगा ज़रूर। जी। मालविका, एमएलए बहुत सारे काम करते हैं लेकिन जो आपके भाई कर रहे हैं उसकी वजह से लोग आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे कि उस लेवल पर जाकर काम हो। उस चैलेंज के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं ऑलरेडी बहुत लोगों की कोशिश करती हूँ कि मदद करूँ। कहीं ना कहीं अगर लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उनको वो उम्मीद होती है, तभी वो एक्सपेक्ट करते हैं, और मालविका सूद ज़रूर करेगी वो एक्सपेक्टेशंस जो उनकी मुझसे हैं। मल्टी कॉर्नर फाइट दिख रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है मेरी फाइट मेरे से खुद से ही है। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं अपना काम करते रहूँ, कर्म करते रहूँ, फल जो है भगवान अपने आप देगा। जी। सोनू, आप जो कर रहे हैं, सिस्टर आपकी जैसे काम कर रही हैं और मोगा में एक तरह से बहुत ज़्यादा चर्चा है, डिस्कशन है। कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये जो एक नई कोशिश आपने की है इससे पार हो जाएंगे आपकी फैमिली? दुआओं में बड़ा असर होता है। हम दुआएं लेकर चलते हैं, और अगर लोगों का भला होना लिखा है, लोगों की ज़िंदगियों में वो बदलाव, वो विकास लिखा है, तो भगवान ज़रिया चुनेगा, अपने आप चुनेगा। और उसको भगवान से बेहतर किसी को नहीं पता कि सही ज़रिया कौन सा है। हम सुन रहे थे आपको अभी, जब आप लोगों से बात कर रहे थे, आपने कहा पिंड बनाना है। पिंड बनाना है मतलब कैसे? देखिए, अक्सर मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों की शिकायतें रहती जब काम नहीं होते। अगर आप बोलेंगे कि कोई दूसरा आएगा और सब शिकायतें खत्म होगी, नहीं होंगी। लेकिन फिर हम शिकायतों में लोग इतने मसरूफ हो जाते हैं कि जुड़ना शुरू नहीं करते। तो इसलिए एक गांव को, एक पिंड को एक इकट्ठा होना है कि यार हम चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सरकार नहीं करेगी तो हम करते हैं। और फिर जब वो जो एकता होती है वो बड़ी बड़ी चीज़ों को मूव कर देती है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है कि मैंने लोगों को जोड़ा है इतने समय में, जिसके कारण मैं सब काम कर पाया। और मुझे लगता है कि गाँव सब अपनी तकलीफें लेके जुड़ के अगर साथ में लड़ेंगे तो फिर बदलाव तय है। मतलब सरकार नहीं, पब्लिक की भागीदारी भी होनी चाहिए। बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। शिकायतों से निकलकर खुद अपने कंधों पर वो बोझ लेना चाहिए। जी। मालविका, आपकी जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई जब यहाँ के जो एमएलए थे वो दूसरी ओर गए या जो भी था। अब फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि कुछ डिवाइड इलेक्शन है, पार्टियां बहुत सारी हो गई हैं, या मालविका सूद अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रही हैं? देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं। मालविका सूद जब मैदान में उतरी थी तो उसका एक विजन था। वो विजन था आम इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको ठीक करना। और वो विजन लेके ही वो आगे चलेगी, और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है कि मालविका सूद आने वाले समय में वो ज़रूर काम पूरे करेगी। सोनू, ये एक्सपीरियंस काम आएगा आपके आगे चुनाव लड़ने में? कैसे कैंपेन होता है, कैसे डोर टू डोर करना होता है? सीख रहे हैं। हर रोज़, हर दिन, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला कुछ ना कुछ सिखाता है। ना सिर्फ चुनाव लड़ना, लोगों को पहचानना, ज़िंदगी आगे कैसे जीनी है, किस तरफ
ज़िंदगी के मोड़ कैसे आने हैं, उनसे कैसे जूझना है वो भी सिखाता है। कहीं ना कहीं लिखना है और जब आप उस मोड़ पर आएँ तो उस सबक को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ऑप्शन भी है यहाँ पर, शहरी भी है, मोगा के मुद्दे भी अलग अलग हैं, शहर के अलग हैं, गांव के अलग हैं। उनको एड्रेस आपको लग रहा है कि अब तक नहीं किया गया, या किया जाए तो किस लेवल पे किया जाए? जो एमएलए रहे हैं, किए हैं, उन्होंने उतना काम नहीं किया, लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ों में खामियां रह गई हैं, कमियां रह गई हैं। आई फील कि एक सही टर्म, सच्चे लोग बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। नहीं, वो सिर्फ विधायक लाएंगे क्योंकि सीएम पे रहता है ना ज्यादा ध्यान कि सीएम फेस कौन, सीएम चेहरे पे ज्यादा बात रहती है। कई बार तो लोग अपने यहाँ ना देखकर उनका मुखिया कौन होने जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल देते हैं, पर वो मैं बोल रहा हूँ कि कलेक्टिव टीम रहती है कि आप विधायक कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, लोग क्या है, सोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, विश्वास क्या है। सो ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ के लोगों की सोच बनती है और आई फील कि वैसे सच्चे लोग सामने आए, लोगों की मदद करें और बदलाव लेकर आए। लगभग मेरे को ऐसा लगता है सभी पार्टियों से और बहुत सारी स्टेट से आपको ऑफर आ चुके हैं, लेकिन सोनू सूद अभी इंतजार करेंगे ऐसा लग रहा है, या वेट एंड वॉच ही मान के चलें? नहीं, मैं अभी इंतज़ार करूंगा। मैं जैसे बोला कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ अपने जो क्रिएटिव फील्ड है उसके अंदर भी और जो सोशल वर्क कर रहा हूँ उसके अंदर भी। पर जब भी ये सब खत्म होगा, भागदौड़ खत्म होगी, उसके बाद चुनाव हो, राजनीति हो, सियासत हो, सेवा हो, उसमें तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। मालविका, आराम मिल पा रहा है फिलहाल? नहीं, आराम तो कोई बात ही नहीं, अभी बैठे आराम ही हो रहा है। मुझे लगता है वो जुनून है, वो लोगों का विश्वास है जो पावर देता है और लगता है कि अभी और काम करना है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद है कि जब हम उनकी फरियाद सुनेंगे तो वो आने वाले समय में ज़रूर पूरी होंगी। सोनू, एक सवाल है मेरा कि बहुत सारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री है पंजाब की भी पॉलिटिक्स में आए, कुछ लोग कामयाब हो गए, कुछ ने तौबा कर ली। आपको क्या लगता है ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं ये कुछ ना कुछ बताते हैं कि जो एक्टर्स हैं उन्हें आना चाहिए पॉलिटिक्स में? कोई भी आ सकता है। देखिए, ये बड़ी मुश्किल दुनिया है। एक्टर्स पूरी ज़िंदगी बड़े पैम्पर होते हैं, स्टार फीलिंग मिलती हैं, और यहाँ पर आम जनता के बीच में जब आप उतरते हैं और उनकी शिकायतें सुनते हैं तो उसके लिए पेशेंस बड़ी चाहिए आपको। तो वो पेशेंस अगर है, आप उसके लिए आएँ और आप उनके काम कर सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। तो बड़ा कमाल का फील्ड है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, पर आसान नहीं है। मैं कहूँगा किसी एक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए, जब तक उसके अंदर सेवा का जुनून ना हो। कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाए, उन्होंने तौबा कर ली कि भाई अब दोबारा नहीं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। और सब, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है, क्रिएटिव और पॉलिटिक्स की दुनिया। पर वही है कि अगर आप काम कमाल का कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है उसके अंदर, तो फिर इसके जैसा फील्ड नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है? नेगेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव ज़्यादा है, कोई लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, आप बट जाएंगे लोगों के प्यार के अंदर। कुछ लोग चाहेंगे, कुछ लोग नहीं चाहेंगे आपको, पर आप नेगेटिव सोचकर उसकी पॉजिटिव एंगल है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंगल है जो जिंदगियां बदलता है। लेकिन जो रवायती पॉलिटिशियंस होते हैं उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है ना अचानक से कि भाई ये हमारे स्पेस में कहाँ घुस रहे हैं। देखिए, स्पेस किसी की जागीर नहीं है। स्पेस वो भी जब पॉलिटिशियंस नहीं थे तो कुछ ना कुछ थे, इसीलिए बाद में पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स नहीं ऐसी है कि आप यहाँ पर कोई इंसान जो भी अच्छा करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, वो कदम रख सकता है और फिर जनता बताती है कि आप कितने अच्छे और बुरे हो। सो आई थिंक जागीर जब तक समझते रहेंगे लोग, तब तक देश का भला नहीं होगा। बस वो जो जागीर वाली फीलिंग है, उससे बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। मालविका, ठीक है, कांग्रेस से आप फाइट कर रही हैं, लेकिन वो क्योंकि सत्ता में थी तो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी के आपको भी देखनी पड़ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगर इंसान जो है, अगर वो सामने वाला इंसान पहले से लोगों की मदद कर रहा है, जब वो सिस्टम में आएगा वो और करेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले कुछ टाइम से लोकल लेवल पे काम नहीं हुए, तो वो लोग जो है शिकायतें लेके आते हैं, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि हाँ भाई, हम मालूम है कि आप आ गए तो वो ज़रूर काम होंगे। ये जो भरोसा जो मालविका कह रही है कि आप आ गई, तो हम गांव में भी लोगों को सुन रहे थे, क्योंकि सोनू सूद ने उसके पीछे एक नींव रखी हुई है। आप पहले भी लगातार यहाँ एक्टिव रहे हैं, तो सोनू, मेरा सवाल वही था, जिम्मेदारी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, फिर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम भी सीखेंगे, काम करेंगे। कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ ठीक भी होगा, लेकिन मकसद तो लोगों की मदद करना है और धीरे धीरे बन भी जाता है सिस्टम। पर पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा, तो ही बदलाव आएगा। जब तक आप कदम रखेंगे नहीं तो आप घुसेंगे नहीं सिस्टम में, तो होगा कैसे? नहीं तो फिर वो बोलते हैं ना कि वही ख़राब लोग उस रसोई में घुस के ख़राब पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे, बेकार चीज़ें करते रहेंगे और ख़राब
जो जिंदगियां लोगों की होती रहेंगी, इसलिए अच्छे लोगों का आना जरूरी है ताकि आप अच्छा खाना बना के दुनिया को अच्छे तरीके से परोस सको। लेकिन पॉलिटिक्स में आने से आप कई लोगों को नाराज भी कर देते हैं। नाराज होते हैं पर आप जिंदगियां भी बदलते हो, जिंदगियां बचाते भी हो, वो बड़ा जरूरी है। चलिए मालविका, आखिरी सवाल बस आपसे। ये पूरा इलेक्शन आपने देखा, लड़ा, बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर रही, पंजाब में मोगा पर नज़र बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ये हॉट सीट क्यों बन गई? क्योंकि मुझे लगता है शायद अब की बारी सूद परिवार खड़ा हुआ है, इसीलिए हॉट सीट बन गई। क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, उनको मालूम है कि आने वाले समय में बहुत कमाल होने वाला है जब सूद परिवार मैदान में आएंगे। सूद परिवार लड़ रहा है चुनाव? ये परिवार तो साथ में है ही है आपके। चुनाव तो आपकी जो सोच है वो लड़ती है। आपको किसी को बोलोगे मैंने बहुत अच्छा काम मैं करूंगी या मैं करूंगा या मैं ऐसा बदलाव लाऊंगा, लोग ऐसे नहीं मानते। लोगों को आप देखते कि पहले किसी ने किया क्या था, ये कहाँ से आया है, कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका परिवार क्या करता था, इसके मदर फादर क्या करते हैं, वो सब चीज़ें लोग देखते हैं। लोग बहुत समझदार हैं। किसी के बोलने से अगर जीतते होते तो फिर सारे कैंडिडेट जीते। सोनू थक गए फोटो खिंचवाते खिंचवाते? थक गए हैं थोड़े से, फोटो खिंचवाते थक जाते, काम करते नहीं थकते। लेकिन आई थिंक वो भी है, वो भी एक मेमोरीज आप क्रिएट करते हैं। जब आप पिक्चर लेते हो तो आप जिंदगी भर के लिए उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हो, उनके घर में पहुंच जाते हो। तो कोई थकते नहीं है, बट या रूटीन लंबी है तो भाग दौड़ तो करनी ही पड़ेगी। सोनू मालविका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोगा में सोनू सूद, मालविका सूद हमारे साथ थे। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।